बेसिकली इसमें इस क्वेश्चन में क्या बोला कि क्वेश्चन तो समझ में आ गया। इसमें हम लोग को बेसिकली करना क्या है कि जीपी निकालना है। जीपी तो तुम लोगों ने ऐसे ऐसे 12 में सभी ने पढ़ी होगी, तो देख रहे थे लोग। एक इस क्वेश्चन में था जैसे डे ज़ीरो में इसका मतलब साइज ज़ीरो है हाइट का। डे वन पे क्या होगा, वो वन हो जाएगा कि टू की पावर आई से रिप्रेजेंट करना। तो आई फर्स्ट डे को जीरो से इसमें डिनोट किया। फर्स्ट डे पे हाइट हो जाएगी वन। सेकेंड डे पे हाइट इसकी क्या हो जाएगी हाइट, तो मैं से इसको सेकेंड डे पे इसकी हाइट कितनी होगी? कोई भी लाइक टाइप होगा, हाँ ठीक। हाँ, टू नहीं होगी लाइक बाई टू टाइम्स इंक्रीज करेगी वन के बाद। तो वन के बाद टू इंक्रीज करेगी तो वन प्लस टू हो जाएगी ना। चल मैं इसके बाद क्या होगी, थ्री के बाद तो मैं सिस्टम कि वो टू की पावर आई से इंक्रीज हो रही है ना बार बार। तो सेकेंड डे पे टू की पावर वन से इंक्रीज कर जाएगी तो वन प्लस, क्योंकि वन ऑलरेडी उसकी हाइट हो चुकी है तो वन से उसके बाद वो और टू से इंक्रीज करेगा। टू प्लस वन थ्री होगी। तो थ्री के बाद क्या हो जाएगी, थ्री के बाद हो जाएगी नेक्स्ट डे पे कितने से इंक्रीज करेगी, टू टू पावर टू से। तो थ्री प्लस कितना हो जाएगा, थ्री प्लस फोर तो सेवन हो जाएगा। राइट। सेवन के बाद क्या होगा, नहीं टेन लिखा है क्वेश्चन में, तो टेन नहीं होगा सेवन होगा। कैसे होगा समझ में आ रहा है ना। लाइक पहले टू से इंक्रीज किया, फिर यहाँ फोर से इंक्रीज करेगा, फिर यहाँ पे कितने से करेगा, फिर यहाँ एट से इंक्रीज करेगा, क्योंकि टू के बाद थ्री से इंक्रीज होगा। समझ में आ रहा है ना क्या क्वेश्चन। तो हम लोग को हाइट कैलकुलेट करना है। हाइट कैलकुलेट करने के लिए हम लोग के पास एक फॉर्मूला पड़ा था हम लोग ट्वेल्थ में जीपी का। कोई चैट में लिख सकता है फॉर्मूला, किसी को याद होगा? कोई बोल भी सकता है, अगर किसी को डायरेक्टली मुंह से बोल सकता है। माइक ऑन कर रहा है। ठीक है, अगर डिस्कस याद होगा तो ऐसा होता है फर्स्ट टर्म ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस वन बेस में आर माइनस वन। राइट। यहाँ पे ए होता था हमारा फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म ये जीरो नहीं लो, तो फर्स्ट डे पे हमारा ट्री का हाइट था वन। राइट। तो ए हो गया फर्स्ट टर्म यहाँ पे। आर हमारा कॉमन रेशियो इसमें कितना है, वो मैं सिस्टम कर कॉमन रेशियो इसमें। आवाज आ रही है मतलब रिस्पॉन्ड कर रहा है। हेलो। हेलो। कोई मैसेज करो, क्या आवाज आ रही है। हाँ, तो ये चीज़ तो सबको मतलब याद याद नहीं होगी, तो फिर भी रिवाइज हो गई होगी। लाइक ये जीपी का फॉर्मूला। राइट। तो इसमें अगर तुम लोग देखोगे तो इसका कॉमन रेशियो टू है।
अगर तुम ये ऐसे देखोगे, ऐसे डायरेक्टली नहीं दिखेगा, क्योंकि ये टू से इंक्रीज कर रही है ऐसे ना हमारी जी तो हाइट इंक्रीज अगर देखेंगे तो जैसे टू फोर ऐसे करके जो इंक्रीज करते आ रही है, हो रही है ना ये। अगर वो लोग फॉर्मूला लगाओगे तो ये डायरेक्टली उसमें आ जाएगी वो। जैसे सम करोगे ना 1 + 2 + तो इसका फॉर्मूला से वो डायरेक्टली आ जाएगी, 1 मिनट। हाँ, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन से भी कर सकते हैं। लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन लाइक बिट मैनिपुलेशन बहुत लोगों ने नहीं पढ़ा है तो इसकी वजह से नहीं पता। तो अगर तुम लोग ऐसे करोगे मतलब 1+ वो ऐड करते जाओगे, सॉरी नोटपैड ऐड कर दिया। हाँ, वो तुम लोग ऐड करते जाओगे तो वो टू रेस्ट अगर n डिजिट तक तुम लोग करोगे तो वो 2 रेस्ट टू द पावर n के आसपास आ जाएगी आपके पास। 2 रेस्ट लाइक 1+ वो ऐड करते जाओगे सारे टर्म्स तो वो आ जाएगी कि तुम लोग कैलकुलेट करके देखो जैसे इसी को। तो उसमें वही करना है बेसिकली फॉर्मूला है। इसमें तुम हम लोग क्या कर रहे हैं मतलब शुरू से लेकर वो ऐड करते जा रहे हैं, ऐड करेंगे। हम लोग चेक करेंगे कि वो n-1 के अक्रॉस आ रही है। तो इस कोड में क्या किया हम लोगों ने, पहले तो इनपुट लिया है, यहाँ पे क्वेश्चन में बोल दिया। हम देखो देखो हम लोग को पहले इनपुट सिंपल इनपुट हाइट उसका एस हाइट लेना इनपुट और रिटर्न कर देना हम लोगों कि कौन से दिन उसका ग्रेटर होगा। ठीक। तो अगर हम लोग इसमें देखेंगे तो इनपुट लिया हम लोगों ने सीधा है, फिर हम लोगों ने आइटरेट किया यहाँ पे फॉर लूप में, और यहाँ पे हम लोग पावर कैलकुलेट कर रहे हैं 2 द पावर i। समझ में आ रहा है? तो 2 द पावर i यहाँ पे मैंने फंक्शन लिख दिया ऑलरेडी। इनबिल्ट पावर फंक्शन भी होता है सी प्लस प्लस में, पावर पावर क्या से पावर एक इनपुट लेता है और दूसरा इनपुट लेता है, लेकिन वो जनरली यूज़ नहीं करना चाहिए, ऐसे सजेस्ट करेंगे, क्योंकि उसमें कई बार गलती भी हो जाती है। लाइक उसका जो इंटरनल कैलकुलेशन होता है वो डबल के बेस पे होता है। लाइक अगर तुम कैलकुलेट करोगे लाइक फाइव स्क्वायर कैलकुलेट करोगे तो वो कभी कभी आ जाता है, ऐसे आ सकता है 24.9999, या फिर ऐसे भी आ सकता है लाइक 25.000001। तो अगर वो इंट फॉर्मेट में तुम लोगे तो इसमें तो ठीक है आंसर दे देगा 25, लेकिन इस केस में वो 24 दे देगा। तो इसलिए थोड़ा रैंडम होता है, तो ऐसा यूज़ करने के लिए तुम लोग या तो अपना फंक्शन लिख सकते हो, और या तो लाइक ये भी कर सकते हो। लाइक किसी ने चेक में था लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन, तो ये भी वही आई को ही डिनोट करता है। ये जो मैंने तो यहाँ फंक्शन लिख दिया है, तो देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं पावर कैलकुलेट कर रहा हूँ आई से, और चेक कर रहा हूँ कि n पावर -1 इज ग्रेटर देन n है कि नहीं। तो कंडीशन में ये बोला, और इसका तुम मैंने जो यहाँ बोला था कि लाइक हाइट को ऐड करते जाओगे तो वो हम्म, तो ऐड करोगे तो यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये 1 आ जाएगा यहाँ पे, और ये लाइक ए भी 1 ही है, और ये मतलब कॉमन रेशियो भी अगर तुम लोग करोगे वैसे तो ये 1 आ जाएगा उसमें, इस केस में। तो ये 2 के फॉर्म में ही आ जाएगा, बट अच्छे से देखोगे तो 2 में आंसर के फॉर्म में आ जाएगा। तो इसका सम मेरा 2 आएगा, और मेरे को चेक करना है कि ये ग्रेटर देन एच कब हो रहा है। ये सबको वही हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। पावर निकाल दें, पावर यहाँ पे निकाल लिया, और पावर -1 मतलब 2 करके देखना कि कहाँ पे ग्रेटर देन आ रहा है। जहाँ पे जैसे ही आएगा वो सी आउट आई का दे रहा है हम लोग ने, और ब्रेक कर दे रहे हैं कंडीशन। और यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो हम लोगों ने यहाँ पे कंडीशन में कुछ भी नहीं लिखा। कुछ भी नहीं लिखा मतलब क्या होता है फॉर लूप के अंदर, ठीक है। और के अंदर अगर हम लोग कुछ भी नहीं लिखते तो वो क्या कंडीशन होती है।
कोने से स्टार्ट। हाँ, ये फॉर्मूला भी तुम यूज़ कर सकते हो लॉक करके। तो हम लोगों ने वहाँ पे भी क्वेश्चन को शुरू कर देते हैं। हाँ, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि ग्रेटर है कि नहीं, तो वहाँ पे हम लोगों ने आई प्रिंट कर दिया। ठीक। तो यहाँ पे हम लोगों ने पावर फंक्शन, यहाँ तक तो समझ में आया ना कि क्यों आई प्रिंट कर रहा है। लाइक कोई समझ में आया तो हैंडल्स कर दो फिर। लाइक हाँ, इसने ये लिखा है, इंट लॉक करके लिखा है। अगर हम लोग ये लिखेंगे तो ये वर्क करेगा। अगर हम लोग ऐसे तरीके से करते हैं तो एक इसमें मिस्टेक होने के चांस ये है, हम लोग ये लॉन्ग लॉन्ग नहीं लेते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे इंट ऐसे लिख देते हैं तो ये गलत आंसर होता है। किसी को पता है, लाइक ये पता नहीं चलेगा कि देगा अगर ये यहाँ पे इंट दे देंगे हम लोग को। ये अगर यहाँ पे ये इंट रहता है, इंट पे हम लोग पावर कैलकुलेशन करते हैं, तो यहाँ पे क्या गलती हो सकता है? भैया लाइक आई इज इक्वल्स टू, अगर 2 होता तब 2 टू द पावर 2 का वैल्यू 3.9999 वैसा आ सकता था, और उसे अगर इंट में कन्वर्ट करेंगे तब 3 आ जाएगा। नहीं नहीं, वो नहीं कर रहा। जैसे अगर हम लोग यही वाला इस ये वाले लॉजिक में है, ठीक, और यहाँ से मान लेते हैं हम लोग कि सही आंसर दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे अपना वो मतलब इनबिल्ट हम लोग ने लिखा है फंक्शन आई का, तो इंटीजर में कैलकुलेट कर रहा है, ठीक। तो भी ये लॉजिक गलती हो जाएगा, लाइक क्यों? ये क्वेश्चन, लाइक ये किसी टेस्ट केस के लिए ये गलती दे सकता है आंसर। लाइक क्या हो सकता है? Like, किसी को आइडिया लग रहा है कैसे हो सकता है गलत? तो ठीक है, देखते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे ये लॉन्ग लॉन्ग नहीं यूज़ करते हैं तो ध्यान से देखो फिर, जब हम लोग यहाँ पे ये चेक कर लिए, लाइक कोई नंबर हम लोग लेते हैं, इससे इंट में है, इंट मैक्स है हमारा, इंट मैक्स अप्रॉक्स कितना होता है, 2 to the power 9 के साइज का कर देते हैं। तो इंट मैक्स से जस्ट थोड़ी सी वैल्यू कम है अगर मेरी एच की, तो ये क्या चेक करेगा? 2 to the power जो भी आंसर रहने वाला था इसका, लाइक एक बिट कम उससे, वो उस पर चेक करेगा। और ये नेक्स्ट वैल्यू पे क्या करेगा, जब इस पे कैलकुलेट करेगा तो ये इंट मैक्स को एक्सीड कर जाएगा अगली वाली का वैल्यू के लिए, लाइक ओवरफ्लो होने का चांस हो सकता है इससे। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लॉन्ग लॉन्ग इंट यूज़ कर लेते हैं, तो अच्छा रहता है। तो इसमें मतलब एक्सीड होने के चांसेस कम नहीं होते हैं, लाइक कोई टेस्ट केस गलती हो सकता है जैसे हमें। और वो पावर फंक्शन तो ऐसे यूज़ नहीं करते हम लोग जनरली, कि वो ऐसे गलती हो सकती है, कभी कभी सही देता है लेकिन कभी कभी गलती दे देता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का लॉजिक तो क्लियर है ना सबका, कि लाइक कैसे आ रहा है आंसर? और ये एपी में कैसे आ रहा है समझ में आ रहा है ना? लाइक फर्स्ट फर्स्ट डे में 1 था, देन ये 2 से इंक्रीज कर गया, 2 से इंक्रीज किया, फिर ये 4 से इंक्रीज किया, हो रहा है ना? तो ये एपी के फॉर्म में ही दिख रहा है मेरे को, 1 + 2 + 8 ऐसे करके इंक्रीज करते जा रहा है इसका। ए यहाँ पे 1 आ गया था, और कॉमन रेशियो हमारा 2 था, 2 - 1 और 2 to the power n, तो ये टोटली 2 to the power n में बन गया था, 2 to the power n माइनस ग्रेटर देन नेचुरल कंडीशन हो गई थी, और वहाँ से हम लोगों ने चेक कर लिया। तो फर्स्ट क्वेश्चन लाइक सबको क्लियर होगा। हाँ, यहाँ पे तुमने अप्रोच बोल दो एक बार में तो। फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है ना सबका? एक बार हैंड रेस कर दो अगर किसको डाउट है, या फिर क्लियर है तो हैंड रेस करो।
कुछ सेम वाला था एंड इस मतलब मल्टी का बोलते हैं सी तुम देख सकते हो उसको एक बार देखना होगा एग्जैक्ट इशू मेरे ख्याल से शायद से ओवरफ्लो में से हो सकता होगा इसमें कि वो इंट की वो समझ रहे हो इंट का रेंज वो एक्सीड कर देगा टू द पावर समथिंग लाइक से जो भी 19 या 19 के आसपास है 9 के आसपास अगर ये चल रही है तो अगले बार में एक्सीड कर सकती हो अगर कोड देखना पड़ेगा मुझे कोड चेक करके हम लोग बता देना क्या बोलते हैं अभी के लिए फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गई तो मैसेज कर दो क्लियर है सेकंड क्वेश्चन पर प्रोसीड करते हैं कोई मैसेज कर दे रहा हूँ दूसरे को क्लियर है हेलो हेलो रिस्पॉन्ड कर लो वन ठीक है तो फिर सेकंड क्वेश्चन पे चलता हूँ सेकंड क्वेश्चन लाइक कितने लोगों ने किया है एक बार हैंडल्स कर दो हाँ तो तुम लोग एक बार अपना अप्रोच बता दो लाइक क्वेश्चन तो सेकंड क्वेश्चन में बोला है कि एन नेट कोडर यूजर मतलब एन यूजर्स हैं वो लोग एक गेम खेलना चाह रहे हैं नेट कोडर आर्टिस्ट स्टूडियो का इसमें तो इसको कर देना और उनके नेम्स एंड पहले हम लोग को उसको लेक्सोग्राफिकल ऑर्डर में अरेंज करना है देन उसको असाइन करना है लेक्सोग्राफिकल का मतलब तो सबको पता ही होगा लाइक क्लास में बहुत बार डिस्कस किया गया लेक्सोग्राफिकल मतलब क्या जैसे कि डिक्शनरी में जैसे हम लोग सॉर्ट करते हैं जो नेम आएगा वैसे हो गया मतलब लेक्सोग्राफिकल का मतलब तो क्वेश्चन में बोला पहले लेक्सोग्राफिकल ऑर्डर में अरेंज करो उसके बाद जीरो से लेकर एन माइनस वन तक उसको असाइन करना पड़ेगा एंड देन क्या बोला टी विद द सम ऑफ द रेटिंग ऑफ द एन यूजर्स लाइक सारे जितने भी रेटिंग्स दिए गए हैं एन लोगों के उनके सारे के रेटिंग्स को ऐड कर देना है और जो भी वैल्यू आएगा मेरा टी मॉड एन ठीक है सम है सारा का रेटिंग का और मॉड एन करना एन क्या है हमारा नंबर ऑफ यूजर्स है तो एन जो भी इसका वैल्यू देगा अब जो भी ये यूज़र आएगा जिस पे भी आएगा ये वाला यूज़र तो वो यूज़र मतलब विन हो जाएगा विनर हमारा राइट क्वेश्चन तो क्लियर है ना लाइक अप्रोच भी हेलो आवाज़ आ रही है सही से अभी आवाज़ क्लियर है तो एक बार बोल दो आवाज़ नहीं आ रही हाँ क्वेश्चन है हाँ लाइक ये क्वेश्चन बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड था लाइक जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला अगर तुम लोग वैसे वैसे कर दोगे तो भी आंसर दे दोगे क्वेश्चन साइड में था ये क्वेश्चन तो और किसी का क्वेश्चन शॉर्ट करके हाँ देखिए वैसा ही है हाँ इसमें क्या करना हम लोग को लेक्सिग्राफिकल ऑर्डर में पहले सॉर्ट कर लेंगे एक स्ट्रिंग का एरे लेंगे इसको सॉर्ट कर लेंगे और असाइन करके ये जो वैल्यू आएगा उसको रिटर्न कर देंगे सिंपल है ना एक बार
मतलब ये किसी को सबको लेक्सोग्राफिकल ऑर्डर पता है ना कैसे होता है? चेक। बबल सॉर्ट करें, बबल सॉर्ट लाइक इनबिल्ट फंक्शन भी है ना, मतलब सी प्लस में यूज कर सकते हैं। हाँ चलो एक बार देख लेते हैं कोड कैसे है इसका। तो कोड में क्या है, सिंपल सा था कि इसमें पहले एन इनपुट लिया मैंने, मतलब कितने मेरे यूजर्स हैं, मतलब कितने लोग खेल रहे हैं, और फिर एक सम का बनाया ये। फिर मैंने वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग लिया। वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग इसलिए लिया क्योंकि कितने लोग वो हैं वो भी लेना है, और क्या करना है, और उनका स्कोर्स भी लेना है। लाइक पहले एक बार ये कोड को देखो। लाइक मेरे पास एन यूजर्स है, लाइक कुछ भी नाम हो सकता है, S1 एस एम एस एम तक है। और उसमें ये है लाइक उनका स्कोर्स है, ए सी सी डी डॉट सी एन तक। मतलब ये दो चीज़ का ट्रैक रखना है। एक ये जो वैल्यूज़ है हमारी, इनको बस ऐड करते रहना है सारे वैल्यूज़ को। जितने वैल्यूज़ हैं सबको एक बार ऐड कर लेंगे, और इनको एक बार हमको सारे को लेक्सोग्राफिकल ऑर्डर में सॉर्ट करना है। तो लेक्सोग्राफिकल ऑर्डर में सॉर्ट करने के लिए नॉर्मल सॉर्टिंग कर लेंगे तो भी काम चल जाएगा। इनबिल्ट फंक्शन होता है वो यूज़ कर लेंगे, क्योंकि बबल सॉर्ट करेंगे तो एन स्क्वायर में लगेगा। एन स्क्वायर इसमें थोड़ा अलग से स्ट्रिंग का कैलकुलेशन होती है, लाइक हर वर्ड वर्ड चेक करेगी। लाइक ये जैसे ए बी सी डी है, और कोई वर्ड है लाइक ए सी डी, तो ये वाला ऊपर आ जाएगा लेक्सोग्राफिकली, क्योंकि ये पहले फर्स्ट एलिमेंट को चेक करेगा, और फिर ये फर्स्ट एलिमेंट अगर सेम है तो फिर सेकंड वर्ड पे चेक करेगा। ये सेकंड वर्ड पे देखा कि बी छोटा है तो ये ऊपर आ जाएगा। हाँ स्ट्रिंग कंपैरिजन यूज़ करोगे एक स्ट्रिंग। हाँ वो ऐसे कर सकते हो, तो तुम ऐसे भी कर सकते हो ना। अगर हम लोग को लेक्सोग्राफिकली ऑर्डर में ही सॉर्ट करना है तो हम लोग डायरेक्टली ये सॉर्ट फंक्शन लगा देंगे, अगर इसमें तुम लोग देखोगे तो वो ऑटोमेटिकली लेक्सोग्राफिकल ऑर्डर में पूरा सॉर्ट हो जाएगा। समझ रहे हो? हम लोग वही करेंगे अभी आगे। तो ये तो लेक्सोग्राफिकल ऑर्डर समझ में आया ना कैसे होता है। लाइक ये बड़ा हो गया, अगर यहाँ पे आया ऐसा रहता है कि तो भी यही रहता है। अगर कोई ऐसा वर्ड रहेगा, ए है, सी है, और ये ए है, सी है, और ये ई है। फर्स्ट एलिमेंट चेक किया सेम है, सेकंड एलिमेंट भी सेम है, थर्ड एलिमेंट क्योंकि इसमें ज़्यादा एलिमेंट्स है तो ये ऑटोमेटिकली इससे बड़ा हो जाएगा, ये वाला छोटा होगा। ठीक। लेक्सियोग्राफिकल ऑर्डर तो सबको पता चल गया। तो एक बार कोड पे देख लेते हैं, अब जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला वैसे वैसे ही करते हैं। पहले क्या किया, इनपुट लिया था हम लोगों ने, एंड कितने यूजर्स से इनपुट ले लिया। उसके बाद हम लोगों ने ट्रैक करने के लिए उनका स्कोर्स का, क्योंकि हम लोगों को लास्ट में कैलकुलेट करना है इसका मतलब। तो हम लोगों ने एक सम का इंटीजर वेरिएबल बना दिया था। फिर सारे लोगों का नाम स्टोर करने के लिए वेक्टर बनाया स्ट्रिंग का, मतलब एरे ही बना लिया स्ट्रिंग का एरे। स्ट्रिंग का एरे साइज ऑफ एन का बना लिया। फिर क्या कर रहे हैं हम लोग, आइट्रेट कर रहे हैं फॉर आई से लेकर एन तक। हम लोग इनपुट भी ले ले रहे हैं यहाँ पे, और उसके स्कोर को ऐड भी कर रहे हैं। यहाँ पे इंट एक्स लिया क्योंकि यहाँ पे ध्यान से देखो तुम लोग, यहाँ पे पहले ये स्ट्रिंग इनपुट ले रहा, और फिर ये उसका स्कोर इनपुट ले रहा। हम लोग ने भी क्या किया, एस ऑफ आई को इनपुट ले लिया पहले, और फिर स्कोर इनपुट ले लिया, और फिर क्या किया इसमें सम में ऐड कर दिया हम लोगों ने। सम को जीरो से इनिशियलाइज किया था पहले, तो सम में ऐड किया। हम लोग एक ही लूप में हम लोग क्या करेंगे, दोनों मतलब दोनों चीज़ हो जाएगी जो हम लोग को चाहिए। एक स्ट्रिंग भी इनपुट में हो जा रही है और सम भी कैलकुलेट कर ले रहे हैं। यहाँ पे यहाँ तक तो सब क्लियर है ना कैसे हो रहा है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन में क्या बोला था, लाइक पहले सॉर्ट कर लेना है, उसके बाद रेटिंग असाइन करनी है। तो हम लोग सॉर्ट कर लिया, तो उसका ऑर्डर चेंज हो गया होगा राइट। जब हम लोग ने सॉर्ट फंक्शन लगाया तो सारे स्ट्रिंग्स के ऑर्डर चेंज हो गए होंगे।
मतलब जो स्ट्रिंग में पहले पोजीशन थी वो चेंज हो गई होगी, सॉर्ट करने के बाद यहाँ से चेंज हो गई, तो हम लोग डायरेक्टली ये वाली कौन सा विनर है यहाँ पे हम लोग की मॉड एन वाला विनर है, हम लोग डायरेक्टली एज ऑफ ये वाला है, मतलब ये वाले एरे प्रिंट कर सकते हैं डायरेक्टली सम मॉडलो एन, हम लोग को यही वाली चाहिए ना स्ट्रिंग, इस ये वाली यूजर चाहिए राइट, ये उसी पोजीशन पे होगी ना, समझ में आ रहा ना, तो ये डायरेक्टली उसका आंसर हो जाएगा। लाइक इसमें कुछ इश्यू है तो बता दो, मतलब एक्सप्लेन कर दो। लाइक समझ में आ रहा तो एक बार बोल दो या मैसेज कर दो कुछ बात करो, थोड़ा और देख लेते हैं इसकी वजह से। लाइक ये मेरा नेम था, ए बी सी, एग्जाम्पल लेते हैं, बी ए सी है, और लाइक से ए बी बी, मान लो बस तीन ही यूजर्स हैं हम लोग के पास, तो पहले हम लोग इसको सॉर्ट करेंगे, सॉर्ट करेंगे तो ये वाली तो ऊपर ही रहेगी, आफ्टर सॉर्टिंग ए बी सी हो जाएगी, और ये हो जाएगा यहाँ पे ए बी भी आ जाएगा, और ये लास्ट में पी एस सी आएगा। ऑर्डर चेंज हो गई इसके, एरे में इसका ऑर्डर चेंज हो गया, तो हम लोग इसको उसके बाद सॉर्ट करने के बाद असाइन करेंगे इसको, मतलब सारे को नंबर असाइन करेंगे, लाइक ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, 0 से लेकर मतलब जितना भी n था n से n-1 तक, मतलब 0 से लेकर n-1 तक सबको नंबर असाइन करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, जो सम है, सम जो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, मतलब जो पहले हम लोगों ने कैलकुलेट किया था राइट, इनपुट लेते टाइम यहाँ पे उसका कुछ स्कोर भी दिया हुआ था ना, C1, C2, C3, स्कोर्स दिया हुआ था तो हम लोग साथ में उसको ऐड भी करते आ रहे थे, क्योंकि हम लोग को लास्ट में सम की जरूरत पड़ रही थी, तो हम लोगों ने इसको सम करके सम किया तो जैसे सम आया, तो हम लोग को कौन सा प्लेयर रिटर्न करना है, सम मॉड एन, सम मॉड एन, एन इस केस में क्या है 3, तो कुछ भी करेंगे हम लोग मॉड, तो वो 0 से लेकर n-1 तक ही रहेगा, मतलब 0 से लेकर 3-1 तक ही रहेगा मॉड, या तो इसका रिमाइंडर 0 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, या तो 2 हो सकता है, लाइक 3 तो हो नहीं सकता, कोई भी नंबर को लाइक 3 से डिवाइड करोगे तो n-1 तक ही आएगा, तो इसीलिए कोई ना कोई हमारा विनर होगा, ये तो डेफिनेट है, आएगा ही आएगा, तो इसमें से लाइक जो भी नंबर आएगा उसी इंडेक्स पे ही विनर होगा हमारा, ठीक। वैसे इसका सम मान लेते हैं 5 आया रहता है, 5, 5 मॉड 3 करते हैं, 5 मॉड 3, तो इसमें आया क्या रहता है 5 मॉड 3 2 आया रहता है, तो ये वाला हमारा विनर रहेगा, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, तो वही हम लोग को आउटपुट कर देना है यहाँ पे, स्ट्रिंग ऑफ सम मॉडलो एंड आउटपुट कर लेंगे, तो डायरेक्टली कर लेंगे तो ये चल जाएगा, तो पास हो गया, तब इम्प्लीमेंटेशन करना था इसमें कुछ नहीं। एक किसी को डाउट है तो एक बार बोल दो, है ना, ए बी लाइक ए बी भी पहले आ गया था, आप देख लीजिए। ओ सॉरी, यहाँ पे ना, हाँ ए बी भी पहले आ गया यहाँ पे ए बी से देखा नहीं। हाँ ए बी भी आएगा पहले, ये आएगा, मतलब जो भी नाम हो वो, अगर हम लोग सॉर्ट फंक्शन यूज करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो सॉर्ट कर देगा लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में, हम लोग को देखना नहीं होगा, समझ में आ रहा है ना, वो ऑटोमेटिकली नंबर असाइन हो जाएगा, हम लोग जब वो एन मॉडलो सम मॉडलो एन करेंगे तो वो उसी इंडेक्स पे स्टोर होगा जिसका हम लोग को चाहिए आंसर, देखिए कैसे वर्क कर रहा है, समझ में आ रहा है ना, एक तो बोल तो मैं कुछ कहता हूँ,
कोई डाउट है क्या इसमें, या कोई समझ में नहीं कुछ है तो बता दो। आवाज आ रही है ना तुम लोग को नहीं? बट कुछ रिस्पॉन्ड करो गाइस। हाँ, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन तक तो क्लियर है। थर्ड क्वेश्चन से शायद सुष्मिता डिस्कस कर लेंगे। तो स्क्रीन अभी प्रेजेंट करने का, लाइक थर्ड क्वेश्चन तुम लोगों ने कितने लोगों ने किया था? थर्ड क्वेश्चन लाइक, हाँ, थर्ड क्वेश्चन भी सही था। हम्म, सही है। तो अभी प्रेजेंट करना बंद करता हूँ, कुछ भी करते हैं। Okay, so I hope I'm audible. If so, then notify me. Then chat में लिख सकते हो आप लोग. Like I'm audible to everyone, right? Hello. सुनाई दे रहा है ना सबको? Okay. So I'm sharing the screen right now. So people who have solved the third question can share their approach in the chat box and make sure not to share the code here. Okay. So question पे आता है. So इसमें बोला गया है कि कार्ड रिलेटेड प्रॉब्लम है. The ith card will be called the card I. Each card has two parameters, that is the strength and the cost. So बोला गया कि I number of cards होंगे and हर कार्ड का जो नेम है वो I के नाम पे जाना जाएगा and उसका जो strength है उसे AI के थ्रू रिप्रेजेंट किया है and cost CI. He does not like weak cards, so he will discard them. सो यहाँ पर बेसिकली हम लोग को जो वीक कार्ड्स हैं उन्हें पूरे एरे से डिस्कार्ड करना है. सो व्हाट आर वीक कार्ड्स अकॉर्डिंग टू हिम? चूज टू कार्ड्स x एंड y सच दैट ax इज ग्रेटर देन ay एंड cx इज ग्रेटर देन cy. सो बेसिकली तुम्हें वो कार्ड चूज करना है जिसका स्ट्रेंथ ज़्यादा हाई हो एंड प्लस वो अफोर्डेबल हो तुम्हारे साथ. तो if we say it in a geometrical way, what we can say is that लेट्स से कि ये एक रेंज है. ओके, सो लेट्स से ये एक रेंज है जिसमें इसका स्ट्रेंथ हम ए आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. सो ये ए है एंड इसका जो कॉस्ट है उसे सी से रिप्रेजेंट कर रहा है. एंड ये रेंज हुआ. ओके, ये ए वन है एंड दिस इज सी वन. एंड लेट्स से ये सेकेंड रेंज है जिसमें इसका स्ट्रेंथ ए टू है एंड सी टू है. सो क्लियरली फ्रॉम दिस इमेज वी कैन से दैट ये जो नेक्स्ट कार्ड है इसका स्ट्रेंथ तो हाई है लेकिन इसका कॉस्ट ज़्यादा है पिछले वाले के कॉस्ट से. सो वी कैन नॉट अफोर्ड दिस वन. सो इमीडिएटली हम इसे डिस्कार्ड कर देंगे. बट इफ़ वी फाइंड अनदर रेंज, लाइक वो अगर ऐसा हो, मान लो ये ए थ्री है एंड ये सी3 है. तो इसमें हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो पिछले वाले के कॉस्ट थे इसका जो कॉस्ट है वो कम भी है एंड इसका स्ट्रेंथ भी हाई है. तो फिर इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे बिकॉज इट्स अफोर्डेबल एंड प्लस इसका स्ट्रेंथ हाई है. सो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. लाइक देर आर प्लेंटी ऑफ वेज इन विच यू कैन सॉल्व यूजिंग द स्ट्रक्ट और सेट. लाइक इट डिपेंड्स ऑन यू गाइस. सो तुम लोग चैट में भी बोल सकते हो लाइक तुम लोगों ने क्या यूज़ किया है, विच टाइप ऑफ data structure you have used or any STL. Okay.
ओके ओके, हाँ, तो हमें बेसिकली यही करना है यहाँ पर इस प्रोसीजर से। और यू कैन ऑल्सो यूज़ द सेट, क्योंकि उसमें लाइक सॉर्टिंग इनबिल्ट होता है, तो तुम्हें उतना ज़्यादा सॉर्ट ऑटोमेटिकली करना नहीं पड़ेगा। तो हम लोग पहले क्या करेंगे कि n प्लस यहाँ पर 10⁹ इन्होंने दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली हमें लाइक बिग ऑफ n स्क्वायर यहाँ पर यूज़ नहीं करना है, जो बाय द वे हम ब्रूट फोर्स में कर सकते हैं, बट हमें वो यूज़ नहीं करना है ड्यू टू दिस कंस्ट्रेंट। एंड हमें आउटपुट में ये देना है कि जो लास्ट में जो रिमेनिंग कार्ड्स होंगे, लाइक थ्रू आउट द प्रोसीजर हम जो भी रेंजेस या जो भी सेट ऑफ कार्ड डिस्कार्ड करेंगे, उसके बाद लास्ट में जो रिमेन रहेगा हमें उसका नंबर प्रिंट करना है, एंड प्लस उनका जो इंडेक्स नंबर है, इंडेक्स नंबर मीन्स द कार्ड नेम, द ith one। सो व्हाट वी कैन डू इज़ दैट कि जितने भी कार्ड हैं उन कार्ड के कॉरेस्पॉन्डिंग हम 3 आइडेंटिफिकेशन बना सकते हैं। वन इज़ इंडेक्स, वन इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ द कार्ड, एंड वन इज़ द कॉस्ट ऑफ द कार्ड। ओके ना, क्योंकि हम यहाँ पर कंपैरिजन चीज़ कॉस्ट को रख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर बताया गया था कि हम यहाँ कॉस्ट को लेके कंपेयर करेंगे थ्रू आउट द प्रोसीजर। तो हमें जैसे कि ये C1 पहले मिला, तो एक वेरिएबल हम यूज़ करेंगे, लाइक मैक्साई उसे बोल देते हैं हम। सो व्हाट मैक्साई विल कंटेन इज दैट थ्रू आउट द प्रोसेस जो भी नए वैल्यूज़ मिलेंगे कॉस्ट के, जो पिछले वाले कॉस्ट के मैक्सिमम होंगे, तो फिर उसे मैक्साई में हम लोग स्टोर करेंगे। ओके, एंड थ्रू आउट द प्रोसेस कि अगर इस मैक्साई से हमें कुछ ग्रेटर मिल गया, लाइक लेट्स से इसमें जैसे कि C2 ग्रेटर देन C1 था, तो इसमें हमने इस वाले रेंज को डिस्कार्ड किया था, एंड अकॉर्डिंगली हमने मैक्साई का वैल्यू अपडेट किया था। If the value of C2 would be less than C1, then we won't discard it, and also maxi का value updated नहीं रहेगा। So this was the procedure। So इसके पहले जो important चीज़ है कि ये जो A1, A2, A3 है, ये इस सीक्वेंस में ऑकर करे कि हमें यहाँ पर कंपैरिजन की ज़रूरत ना पड़े। इन अदर वर्ड्स कि ये जितने भी रेंजेस हैं, ये A1 के AI के रिस्पेक्ट से सॉर्टेड हो। सो व्हाट वी कैन डू इज़ दैट कि एज समवन सेड इन द चैट कि हम सॉर्टिंग में एक कंपैरिजन नाम का एक फंक्शन यूज़ करते हैं, जिसमें हम डिफाइन कर सकते हैं कि किस बेसिस पे हमें कंपेयर करना होगा। तो हम कंपैरिजन में बता देंगे कि we can sort it with respect to the strength, and once हमने strength को sort कर दिया है, then in the next procedure what we can do is that we can take the like हम counting का cost का comparison हम start कर सकते हैं, including the max variable, and last में like in the end तुम बोल सकते हो कि तुम्हारे पास एक set होगा जिसमें like जो स्ट्रेंथ है एंड जो कॉस्ट है वो एज अ सॉर्टेड वैल्यू तुम्हारे पास प्रेजेंट रहेगा। बट द थिंग इज दैट ड्यूरिंग कि पहले सबका इंडेक्स वैल्यू हमने आई दिया हुआ था, तो सॉर्टिंग के ड्यूरेशन में इनका जो परम्यूटेशन है वो चेंज हुआ है, राइट। सो हमें फिर इंडेक्स के रिस्पेक्ट पे उसे सॉर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम यहाँ पर आउटपुट देखो तो लाइक इट हैव आस्क्ड इन द सॉर्टेड ऑर्डर, राइट। सो वी कैन नॉट जस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड हम लोग प्रिंट नहीं कर सकते, तो हमें इंडेक्स के रिस्पेक्ट पे लास्ट में फिर से सॉर्ट करना पड़ेगा सो दैट वी कैन ऑब्टेन द डिजायरेबल आउटपुट। सो लेट मी शो यू द कोड। सो दिस इज द कोड। एज यू कैन सी यूजिंग स्ट्रक्ट यहाँ पर ये बना दिया गया, ये इनका आइडेंटिफिकेशन, स्ट्रेंथ, कॉस्ट एंड इंडेक्स, एंड ये कंपैरिजन का फंक्शन है विद रिस्पेक्ट टू द स्ट्रेंथ। यहाँ पर ये चीज़ इसलिए डाला गया कि मान लेते कि तुम्हारे पास 2 रेंजेस है जिनका स्ट्रेंथ इक्वल है, तो उस केस में तुम्हें लाइक कॉस्ट के रिस्पेक्ट से कंपेयर करना पड़ेगा, सो दैट कि तुम्हारे पास लाइक तुम इजीली उन लोगों को सॉर्ट कर सको, तो कुछ एम्बिग्यूटी नहीं रहेगी इस केस में। तो वंस यू हैव डन, देन उसके बाद इनपुट लिया गया, एंड हियर सबका इंडेक्स एक एक करके ऐसे टैग कर दिया गया। We have took I plus 1 because we know that it's starting from 0, and in the question we have took from 1 to n.
not 0 to n minus 1. So यहाँ पर इसे सॉर्ट किया गया है with respect to strength, like the compare function that we have made. And here यहाँ पर ये कंपैरिजन प्रोसीजर है कॉस्ट के रिस्पेक्ट से. नाउ आप लोग यू कैन सी दैट आई हैव यूज्ड दिस और ऑटो काइंड ऑफ ऑटो सॉर्ट ऑफ थिंग्स. दिस इज जस्ट क्योंकि यहाँ पर कार्ड्स का जो डेटा टाइप है वो मिक्स्ड नहीं बोलेंगे, बट दिस इज डिफरेंट. ओके, सो आई कांट जस्ट राइट इंट और समथिंग एल्स. सो ऑटो क्या करेगा बेसिकली, यहाँ पर जो भी इनपुट रहेगा तो इसका जो भी डेटा टाइप है वो अपने आप लाइक ऑटोमेटिकली ये ले लेगा. सो लाइक यहाँ पर और इसका ये बेसिकली इसका जो डेटा टाइप है ये ऑटोमेटिकली ले लेता है एंड इसे इसके ऊपर इम्प्लाई कर देता है. सो यू डोंट हैव टू राइट इंट फ्लोट और व्हाटसोएवर. ओके, एंड द नेक्स्ट थिंग इज दैट वंस ये कंपैरिजन हो गया कॉस्ट के रिस्पेक्ट में, देन हमें इंडेक्स के रिस्पेक्ट पे सॉर्ट करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ दैट प्रिंटिंग रीजन, राइट? लाइक यू हैव टू प्रिंट द इंडेक्स इन द सॉर्टेड ऑर्डर, इन असेंडिंग ऑर्डर, द वे इट हैड बीन पुट इन द इनपुट. ओके, सो ये हो गया. एंड अकॉर्डिंग टू आउटपुट तुम यहाँ पर उसके साइज प्रिंट कर सकते हो एंड देन उसके बाद हर कार्ड के कॉरेस्पॉन्डिंग इंडेक्स प्रिंट कर सकते हो. सो दिस वाज द थिंग. एंड let's take one example from here. So sample input number 2. So यहाँ पे तुम आउटपुट दे सकते हो कि टोटल 5 है एंड 1 2 3 4 5 एंड तुम यहाँ पर भी सिमिलरली देख सकते हो. सो आई होप ये क्लियर है सबको. If anyone else have doubt, then you can ask. This is clear, right, guys? ओके, सो कितने लोगों से क्वेश्चन नहीं हुआ था? हैंड रेज कर सकते हो अभी. सबने किया है? अच्छा. ओके, सो लाइक राइट नाउ कि अभी जो प्रोसीजर बोला गया है तुम उसे फॉलो कर सकते हो. देन ट्राई करना. अगर नहीं हुआ तो अपने मेंटरशिप ग्रुप में तुम नोटिफाई कर सकते हो. ओके, सो कोई डाउट नहीं है ना किसी को यहाँ पर?